सच्चिदानंद भगवान की जय। सात दीप नभ खंड में गुरु ने तीनों करता करे न कर सके गुरु चाहे सो। तो चलते हैं श्री गुरु महाराज जी की तरफ कि जो ऐसो में जानती और प्रीति करे दुख हो तो नगर ढिढोरा पीट दी जसो प्रीति न करियो। वास्तविक प्रेम अग्नि की ऐसी अग्नि है, सारे अगर तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए तो सारे संसार की सुख बिसरा देती है। केवल प्रभु की ही याद शेष रह जाती है, कुछ भी शेष नहीं रहती। तो मीरा का ये छंद था कि जो ऐसो में जानती प्रीति करे तो होए तो नगर ढिढोरा पीटती जसो प्रीत न करियो। वास्तविक परमात्मा की जिससे प्रेम हो गया सारी दुनिया उसकी छूट जाती है। प्रभु की भक्ति में जो आनंद है संसारिक सारे आनंद उसके आगे फीके हैं। भला देखिए उस मालिक के करिश्मे, और जब आप उसके करिश्मे देखते हैं उसमें इतना आनंद की अनुभूति करते हैं, और जिसके साथ लीलाएं होती हैं भला उसे देखिए कितनी आनंद की अनुभूति करता होगा वो जी। क्या दशा होती होगी जब वो परमात्मा की लीला में जब वो आनंदित होता है तो भला परमात्मा कितना प्रसन्न होता है। जब भक्त इतना प्रसन्न होता है तो भगवान उससे भी ज्यादा प्रसन्न होता है। तो चलते हैं, आप लोगों ने श्री गुरु महाराज जी का आह्वान किया है तो भला जब गुरु महाराज जी आ ही गए हैं तो हम सबका फर्ज बनता है कि उन्हें प्रणाम करना, कि नहीं बनता है उनका स्वागत करना। तो मैं काफी दिनों से देखता हूं कि लोग श्री गुरु महाराज जी को बुला लेते हैं और उनका कोई स्वागत नहीं करता, कोई अभिनंदन नहीं करता। तो सभी लोग श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम करें, मेरा साथ देना और बड़े आनंद विभोर होकर के प्रणाम करना, जिससे आपके प्रणाम श्री गुरु महाराज जी तक पहुंच जाए और उनका आशीर्वाद आप सबको प्राप्त। तो प्रणाम तुम्हें श्री परमहंस ध्यान, मोरी पल पल छिन छिन कर समाल, मोरी पल पल छिन छिन कर समाल, नाम तुम्हें परमहंस दयाल, नाम तुम्हें परमहंस दयाल, मोरी पल पल छिन छिन कर समाल, मोरी पल पल छिन छिन कर समाल, आनंद पुरिया तेज स्वरूपा,
तो चलते हैं श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की ये सुंदर सभा श्री गुरु महाराज जी की। तो देखिए प्रेमी, काफी समय से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की अनंत लीलाओं को आपने सुना, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप सुनकर के भी अनसुना कर देते हैं, देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। वास्तविक सुना अनसुना नहीं करना चाहिए, देखा अनदेखा नहीं करना चाहिए। कुछ कहने से पूर्व हम अपनी बात कहना चाहेंगे।
कि जिस प्रकार से वक्ता लोग अपनी बात को रख रहे थे, भगत जी मोबाइल पीछे कर लो, पीछे कर लो मोबाइल भाई। तो देखिए प्रेमी, लोग अपनी बात को रख रहे थे। कोई कह रहा गुरु महाराज जी ने ऐसा कर दिया, कोई कह रहा गुरु महाराज जी ने ऐसा कर दिया, कोई कह रहा गुरु महाराज जी ने हमको ये दर्शन दिया। वास्तविक सब कुछ करने कराने वाले से नगले निवासी भगवान जो मंचासीन है, जो आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल जी महाराज का स्वरूप लगा है। आप लोग इन्हें फोटो समझने की कोशिश न करना। शायद तुम में से कोई भक्त श्रद्धालु होगा, अगर आपकी आंख देख सकती है तो मंच पर दृष्टि डालें तो निश्चित ही कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा। द्वितीय परमहंस तिगरानी जी महाराज का आसन लगा हुआ है, जो हमारे मानस गुरु हैं। तृतीय से नगले निवासी भगवान, जिनकी महिमा सर्वत्र व्याप्त है, जिनकी चर्चा चारों दिशाओं में फैल रही। चतुर्थ आप देख रहे हैं पाडरवासी सरकार, जो हमारे गुरुदेव के गुरु थे। पंचम हमारे आराध्य गुरुदेव हृदय सम्राट सद गुरुदेव भगवान स्वामी कृष्ण महाराज विराजमान है। इनकी ही कृपा पात्र से मैं आपके सन्मुख बैठा हूं। ये सारी महिमा इनकी है, जो भक्त लोग हमको श्रेय देते हैं। ये ईगो से चला रहा है, करता है कन्हैया तो नाम मेरा हो रहा है। वास्तविक कार्य सब वही करता है, पर नाम भक्त का होता है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, प्रभु के चरणों का सेवक हूं। देखिए, भगवान और भक्त में कोई फर्क नहीं होता है। और एक भक्त ने कहा भी था कि अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलने पाए। जब तुम सारे की भीड़ जब आकर के हमसे कहते हो, जब मेरे ऊपर आ पड़ती है, तो हमारे आराध्य गुरुदेव भगवान वहां कोई लीला कर देते कि मेरे भक्त की कहीं छूटी ना हो जाए, कहीं हंसी ना हो जाए। तो प्रेमी, कभी मुझे ऐसा समझने की कोशिश न करना। भला रही बात दर्शन की, तो दर्शन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कोई मित्र हो और इतना उससे प्रगाढ़ प्रेम हो कि देखने वाला यही कहे कि तुम्हारा भाई तुम दोनों का कुछ बटा नहीं है। और होता भी है समाज कि जो दो मित्र होते हैं, तीसरा आदमी यही कहता भाई तुम्हारा दोनों का कुछ नहीं बटा है। तो भला बताओ, जो हमारी मित्रता प्रभु से है, भक्त भगवान का भी तो कुछ बटा नहीं होता है। तो भला बताओ, अगर वो अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र रखे तो हमने ऐसे उठा करके अपनी पे रख लिया, क्या दिक्कत है? तुम अपने भाई के कपड़े पहन करके रिश्तेदारी में चले जाते नौता खाने, तो हमने पहन लिए तो क्या बात है? तो इसमें कौन सा करिश्मा हो गया? दूसरी बात, अब मैं तुम्हें सत्संग की तरफ ले जा रहा हूं। देखो, एक चौपाई है कि वास्तविक हमें यह देख लेना चाहिए कि गुरु है भी या नहीं। वैसे भौतिक जगत में, संसार में बहुत गुरु हैं, परंतु तुम्हारा कल्याण, जिसकी चर्चा वेदों में की गई है, जिस गुरु की, उस गुरु की में पहचान ये चौपाई है। जिस गुरु से कल्याण होता है, जिस गुरु से मोक्ष की प्राप्ति होती है,
जिस गुरु का जिक्र वेदों में है उस गुरु की चर्चा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। पीछे से क्या लगा? तस्मै श्री गुरुवे। और चौपाई का अर्थ गलत करते हैं, इतना कह के छोड़ देते हैं गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों का देव है, गुरु ही सर्वोपरि। इतनी सुनकर के सभी लोग गुरु के पीछे भाग रहे। जब गुरु ही सब कुछ है तो फिर आओ ना ताओ, जो कुछ देखो नहीं और गुरु कर बैठे। इस चौपाई को देखो गुरु पे, बाद में लिखा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै का अर्थ है ऐसा गुरु वंदनीय है, ऐसा गुरु पूजनीय है, ऐसा गुरु मेरा कल्याण कर सकता है जिस घट में 33 करोड़ देवता विद्यमान। उसने इतनी भक्ति करके उस तत्व की खोज करके और अपने आप में समा गया हो, अपने निज स्वरूप में लीन हो गया हो। जो अपने आप में समा जाते हैं, जो अपने आप निज स्वरूप में लीन हो जाते हैं, यानी प्रभु की शक्तियों में नहीं। प्रभु की शक्तियां अर्जित तुम्हारे करने वाले बहुत हैं, और जिनके पास ईश्वर की शक्तियां तुम्हारे किसी काम की नहीं। मान लीजिए मेरे पास हवा में उड़ने की शक्ति है, तुम्हारे किसी काम की है? अगर हम पानी पे चलने की कला जानते हैं, तुम्हारे कुछ काम की है वो? मैं तो चल के तुम्हें दिखा सकता हूं, मैं हवा में उड़ के तुम्हें दिखा सकता हूं, और तुम कोई नहीं उड़ सकते। तुम्हारे कोई कष्ट नहीं काट सकती वो शक्ति। परंतु और जिसके पास ईश्वर है तो वो कुछ भी कर सकते, और तुम उससे कुछ भी करा सकते। तो प्रेमी, ये चौपाई जहां सिद्ध होती है वही तो गुरु है। वही गुरु, उस गुरु की शरणागति में जाने से जीव का कल्याण हो जाता। तो देखिए भक्त, सत्संग देने से पूर्व हम आपकी कुछ बात कहेंगे कि मैं आए दिन देखता रहता हूं कि तुम्हारी इतनी ऊंची भक्ति होकर के भी छोटी क्यों रह जाती। प्रभु भक्ति में एक मर्यादा होती है, और जहां मर्यादा टूट जाती है वह सब कुछ समाप्त हो जाता है। आज जो तुम सब कुछ मुझ में देख रहे हो, जो करिश्मे आज मुझ में देख रहे हो, ये सब केवल उस मर्यादा पर है। जैसे पृथ्वी किस पर टिकी है? एक कीली पर। आकाश में सूर्य किस पर टिका है? अपनी धुरी पर घूम रहा है। चंद्रमा, जितने भर ग्रह हैं, सब अपनी अपनी धुरी पर। अगर वो अपनी की मर्यादा तोड़ दे तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। सारी प्रकृति अपनी मर्यादा का पालन करती है, उसी प्रकार से भक्त और भगवान अपनी मर्यादा में रहते हैं। जैसे में हमारे गुरुदेव मंचासीन है, हमेशा आपने देखा होगा मैं एक मर्यादा का पालन करता हूं। चाहे ढेर सारी मुझे शक्तियां मालिक ने दे रखी हूं, पर तो अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमने देखा या भक्तों में तूने थोड़ा कुछ पाया और इतना अहंकार हो गया कि गुरु को ही भूल गए और सब कुछ स्वयं कर गए। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, ज्यादातर वो गुरु भाई करते हैं दूसरे गुरु भाई के प्रति। नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग बैठे जो गलतियां करते हैं। शायद मेरी अगर आज बात को सुन रहे हैं तो आज के बाद गलती मत कर। जैसे वो उदाहरण बतौर मैं कह रहा हूं, किसी गांव में कोई संगत थी, किसी भक्त, जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं, ऐसे ही जगह जगह हमने सुना है, देखा है कि डॉक्टर साहब के यहां, डॉक्टर साहब ने तो महाराज जी से प्रार्थना की
और भगत ने वहां मत्था टेक लिया, वो ठीक हो गया। और वो भगत उसके पैर छूने लगा, दक्षिणा देने लगा। हमारे तो तुम ही तो गुरु हो, तुम नहीं तो मां कल्याण करो। भगत जन से बिजली न डाली जाती कटिया तो बल्ब जल जाता तेरे घर है। अगर बिन्नी ठीक करो तो जा से पहले का नहीं कर लो, जहां नहीं आए ता से पहले क्यों नहीं कर लो। पर तुमने क्या किया उस डॉक्टर के साथ। डॉक्टर की इतनी ऊंची भक्ति जो गुरु महाराज ने उसने दिया आशीर्वाद, तो इसलिए कि तुम सब जीव का कल्याण हो और तुम्हारा मार्गदर्शन हो, तुम श्री गुरु महाराज जी की शरणागति को प्राप्त हो जाओ। पर तुम लोगों ने क्या किया, डॉक्टर के पैर छू के पैर और दक्षिणा दे दे के और बाद सब भक्ति नष्ट है। क्या तुमको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और उस जो तुम तो चलो अज्ञानियों कर रहे हो, पर तुम तो जानकर तुम्हें नहीं कराना चाहिए। क्यों कि जो गुरु को छोड़े और को धावे और वो मूर्ख कबहू प्रभु को नहीं। यह गुरु का अपमान होता है, कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, दंडवत होती है, हमारे गुरु महाराज जी के सामने ही दंडवत हुई और लोगों ने बहुत सारी बातें कही, तो हमने गुरु महाराज जी के जाके चरण पकड़ लिए और सारी रात चरण पकड़े रहे और रोते रहे, पर उन्होंने मुख से कुछ नहीं। सवेरे नाराज होकर के बोले, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जिसकी दंडवत होनी है तो होनी, उसे कोई नहीं रोक सकता। और मेरी आरजू बिन्नत यही थी कि गुरु महाराज जी लोग दंडवत करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपका अपमान होता है। तो गुरु अपने जीते जी दंडवत कराता है। जिसकी पूजा होनी वो तो होगी, उसे कोई नहीं रोकने वाला। पर तुम्हें जे नहीं मालूम भाई पूजा होगी या नहीं होगी। बहुत सारे भक्त गलती कर रहे हैं। प्रेमी ऐसी कोई गलती न करो, तुम्हारा गुरु भाई है, वो जो भी है उसका सम्मान करना तुम्हारा धर्म है, उसका आदर करना तुम्हारा धर्म है, परंतु गुरु की उपाधि देना तुम्हारा धर्म नहीं है। ये धर्म कहता है। मैंने आज देखा एक भक्त आया, संतान नहीं थी उसके पास, और तुम्हें नहीं मालूम क्या होगा कि उसकी भी शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम्हारा काम आज होगा, फिर दोबारा फिर नहीं होगा, तुम्हारा अनिष्ट निश्चित होगा, तुम नहीं जान पाओगे। तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, इसका ट्यूब खराब है। दुनिया में भागे 5-6 वर्ष हो गई। एक मास्टरनी साथ चली गई या यहाँ बैठी होगी, उसके साथ वो पढ़ाती थी। वो गुरु महाराज जी की शिष्या, तो उसने उसको चर्चा की कि वो दरबार में पत्नी दोनों, तो अपनी आरजू बिन्नत की, कहा ठीक है आते जाते रहो बेटा, सबका भला करते हैं, तुम्हारे हृदय में अगर भक्ति जागृत हो गई तो गुरु महाराज जी तुम्हारा कल्याण करें। तो आते जाते रहे, तो बता रहे में कि सिर्फ 3 महीने आए। उसी बीच सुकाबाद के पास वही गांव है, तो यहां ना पाया करे तो एक भक्त रहता है शिवराम वहां सुकाबाद में, तो वो कभी कभार वहां सत्संग कर लेता, तो उधर एरिया के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां भी चली जाया करे। वहां स्वरूप लगा रखा है उसने, उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। जब आज वो अपना घंटा वगैरह कपड़े लेकर के जब आई, तो उसने महाराज जी को भेंट दी, हमको भी दी, घंटा चढ़ाया। उसके बाद कुछ कपड़े लेकर के, कुछ भेंट लेकर के आई पत्नी दोनों, कि महाराज जी वो शिवराम भैया भेंट ले नहीं रही। हमने कि क्या है बेटा, क्यों नहीं दे रहे? कह तो गुरु महाराज जी ने कह दिया ले लो, पर उसने इनकार कर दिया। हम के जाओ से बुला के लाओ, बोल के आए तो मैंने कि बेटा ऐसे ले लो। जब वो लेके आए तो कोई बात नहीं, बार की नहीं महाराज जी हम नहीं लेंगे। अच्छा ले लो, कोई बात नहीं। उठा, मैंने पकड़ी पन्नी और उसे पकड़ा दी।
लेकर के मरीन होके चला। पर दूसरी पन्नी एक और थी, वो जो मास्टरनी थी, उनको जाके दी उसने, वो पैर छुए, पन्नी पकड़ा दी, अपने चुपचाप थैला में धन ली और अपने घर चली गई। शायद हो सकता है बैठी हो, मेरे ख्याल से चली गई। जानते हो क्या लिखा है आरती किताब में? श्री गुरु महाराज जी ने लिखवा है और आप वेदों में भी लिखा है, जो कछ मूल पदार्थ पावे वो गुरु चरण जाए भेंट। अगर सम्मान में तुझे कहीं कुछ मिल रहा है तो जैसे शिवराम ने गुरु चरणों में अर्पण कर दिया कि प्रभु हमें नहीं चाहिए और हमने ऐसे उठाया उसे, तो उसका तो ठीक रहा। और मुझे रखना ही क्या है? अगर तुझे धन भी मिलता तब भी हम ऐसे पकड़ा देते, परंतु इस तरीके से नहीं दिया। जब गुरु का सम्मान हो रहा है वहां शिष्य का सम्मान नहीं करते, अनिष्ट हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तब क्या कहोगे, अच्छे हमने गुरु करे, गुरु ने हमारे, गुरु जी नाराज है। गुरु जी कभी नाराज नहीं होते। तुम्हें अपने कर्मों का दंड मिला, जो जस कर तस विचाखा और कर्म प्रधान विश्व रचना। और करना ही चाहिए। अगर तुम्हें किसी भक्त का सम्मान करना है तो अपने घर बुलाओ या तुम उसके घर चले जाओ, खूब सम्मान। ये मर्यादा, यानी मर्यादा बंधी हुई है। सभी लोग मर्यादा से बंधे हुए, मर्यादा का तोड़ दी, जैसे मैं मर्यादा से बंधा। एक भक्त है हमारा पैगू का, इतनी भक्ति ऊंची थी उसकी, मुझे गर्व था उस पर ये कानपुर वालों ने, उधर वो खेती करने का, वहां उसने संगत जोड़ी, जो ये डॉक्टर साहब बोल रहे, तो वहां संगत पड़ा, उसने चर्चा की और काफी कुछ दिया था मैंने उसे, पर तो वहां के लोगों ने सब भक्ति नष्ट करते हुए आके पांव छू छू के छू, और वो ऐसा है खूब पांव छुपा। ये बैठा होगा साथ मेरे ख्याल से, नरेंद्र बैठा है या नहीं? ये चला गया, इधर आ खड़ा हो गया, इधर। इतना कुछ था, अगर ये ध्यान करके गुरु महाराज जी का, महाराज जी जाके कष्ट हर लो, तो गुरु महाराज जी उसकी पीड़ा हर लेते, परंतु सारी भक्ति इसकी नष्ट कर। भला जब तुम्हारा उसने प्रार्थना की गुरु महाराज जी से और तुम्हारा भला कर दिया, तुमने उसकी भक्ति बर्बाद कर दी, डाका डाल दिया। तो आज के बाद कोई भी प्रेमी ऐसा दुर्व्यवहार किसी भक्त के साथ न करो। लीला भक्तों के द्वारा होगी, तुम जहां के भी, कहीं के भी हो, कहीं भी लीला हो सकती है, पर उसकी भक्ति नष्ट न करो। ये सारा श्रेय श्री गुरु महाराज जी को जाता है। सम्मान करना तुम्हारा धर्म है, पर मर्यादा तोड़ना तुम्हारा धर्म नहीं। एक दिन वहां की संगत करे, हमारे तो पहले गुरु गई तो है, उन्हीं तो रास्ता दिखाई। ऐसे लोग दरबार आते हैं, कुछ नहीं पाते, क्योंकि मन उनका वहां टिका हुआ। तो ऐसी गलती दोबारा कोई मत करना। अगर तुम प्रभु की भक्ति करना चाहते हो, कुछ लाभ उठाना चाहते हो, और ना मन में कोई ऐसा भक्त पैदा करना, क्यों करने कराने वाला वो है, तुम संसारी जीव कुछ नहीं कर सकते। चर्चा करो प्रभु की, जहां चर्चा तुम करोगे वहां लीला स्वतः होगी। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जहां मेरी चर्चा होती है वहां मेरा वास है, वहां मैं निवास करता हूं। जैसे फिरोजाबाद की बिटिया कह रही थी, जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने गुरु महाराज जी से कह दिया, गुरु महाराज जी ने कह दी कह दो, ठीक है हम आएंगे, पर शरीर से नहीं। भाई उनके पास शरीर तो है नहीं, निराकार ब्रह्म है।
तो किसी से तो कहलवाएंगे, तो उन्होंने हमें साथ कान में कह दिया, हमने उनसे कह दी। तो जब मैंने क्या कर दिया, पर भक्त का भाव, उसकी आंखें वहां ढूंढ रही थी गुरु महाराज जी कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। गुरु महाराज जी प्रकट हो गए, दर्शन दिया। तो ऐसा भाव जिस भक्त का होता है उसके साथ लीला निश्चित होगी। परंतु लीला अगर हो गई तुम्हारे साथ तो उसकी भक्ति नष्ट न करो। प्रेमी सभी लोग मर्यादा का पालन करें, मर्यादा से ही सब संसार बंधा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो चलते हैं कि जैसे भक्त कह रहे थे कि हमारा ऐसा कल्याण हो गया, हमारा ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया। भला मैंने देखा है कि लोग आते हैं, गुरु महाराज जी ऐसी बात है, गुरु महाराज जी हम ये बड़े परेशान हैं। प्रेमी, तुम किसी के यहाँ काम करने जाओ, सुबह से शाम तक काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, और जितनी देर करोगे उतनी देर का मिलेगा। और अगर काम नहीं किया, खेत की मेड़ पे जाके बैठ गए और शाम को कहीं लाओ साहब पैसा दे दो, किसान तुम्हें पैसा दे देगा? उसी प्रकार से परमात्मा आज तुम्हें जो दुख व्याप रहा है, जो पीड़ा तुम्हें हो रही है, ये सब तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारे कर्मों के दंड है ये जो तुम्हें आज दे रहे। भला ये आप इस तरीके से आए हैं कि चलो गुरु महाराज जी के पास जाएं और आज ही सब धुल के साफ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने देखा कि कोई व्यक्ति आज ही आए, उसकी आज ही पीड़ा, जैसे बिटिया ने कहा हमारे पिताजी पे उठो बैठो नहीं जा रहा हूं, महाराज जी ने पैर लगाया, खड़े हो गए, और तुम सब जब पीरवाए हो गए ना, सवेरे सब उठोगे, गुरु जी हमारे देखो देखो तुम्हें हमको नहीं चला जा, हमको नहीं चला जा। पर ये नहीं देखा कि वो भक्ति कब से कर रहे हैं, ऐसे चलने करेगा। सारी उम्र हो गई, आज 40 वर्ष हो गई भक्ति करते सिर्फ गुरु महाराज जी की, इसीलिए 1 मिनट में चले हैं। अगर इन्हें 40 मिनट ही भी होती तो मुड़ की पीर बंद नहीं होती। और मगर इनकी सुन के तुम सवेरे लाइन जरूर लगा लो। वो लंगड़ा चल गया पर तुमने देखा नहीं क्या था, कितना गरीब दीनहीन, कुछ भी नहीं उस बेचारे के पास, और तुम्हारे पास सब कुछ है। उस लंगड़े को देख करके लंगड़ा चल गया, महाराज जी ने लंगड़ा टूटा फूटा वो से चला दिया, पर लिखा क्या, मैं दीन का हितकारी और दीनहीन मेरी शरण आ, मैंने उनकी विपदा। दीन गरीब है बेचारा, बेसहारा, इतना दूर से चल करके आया। और तुम जब आए तो कैसे आए, जब चर्चा सुनी, चलो देखते हैं, क्या मन में आया, चलो देखते हैं शायद। जब शायदी लग गई, यानी कुछ तो लोग गुरु महाराज जी को देखने आते हैं, चलो देख आए कैसे गुरु महाराज जी, सुनिए चर्चा, अगर हमारा जी काम कर दे तो हम जाए। और कुछ लोग आते हैं अजवाने, चलो देखते हैं, मां ऐसा है जाए तो मान लेंगे। यानी क्या उसे देख लोगे तुम, क्या उसे अजमा लोगे? और वो लोग जो आते हैं सुन करके और वही नंगे पैर दौड़ लगाते हैं, प्रभु हम दुनिया से थक चुके हैं, अब मुझ में बल नहीं रहा है, प्रभु मुझे थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए। और यहां तक आते आते अपनी पीड़ा भूल जाते हैं, अपनी वेदना भूल जाते हैं, और क्या करते हैं, प्रभु में लीन हो जाते हैं। उन्हें उस प्रभु से प्रेम हो जाता है, प्रभु तत्काल लीला कर देते हैं।
उसके सारे दुखों का निवारण कर देते हैं। परंतु तुम्हें सारी पीड़ा, अपना सारा दुख याद रहता है। और जब तक भक्त तुम्हें अपनी पीड़ा या अपना दुख याद रहेगा, भला तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? भला बताओ, लिखा है ना, ध्यान ध्यान तेरी बलिहारी, ध्यान लगाए और जिन भक्तों ने उनकी दुविधा टारी, और ध्यान तेरी बलिहारी। तुम्हारे अगर पेट में दर्द हो रहा है और चिल्ला रहे गुरु जी मेरे पेट में दर्द है, वो बंद कर दो, और ध्यान कहां है? पेट के दर्द पर। गुरु जी कहां से कर देंगे? अगर ध्यान पेट से दर्द से हट करके गुरु चरणों में चला जाए, कहां से? उस पीड़ा से ध्यान हटके प्रभु के चरणों में अगर लग गया तो पीड़ा भी तत्काल मिट जाए। जैसे द्रौपदी जब उसकी लाज जा रही थी तो उसका ध्यान प्रभु के चरणों में नहीं था। ध्यान कहां था? अपने आबरू बचाने पर, अपने कुटुंब परिवार वालों पर। और जैसे उसने देखा कि कोई भी हमारी रक्षा करने वाला नहीं है और एक ही फंदा रह गया, सो हाथ ऊपर करते आंखें मिच गई। भाई लाज जा रही तो आंख तो मिचेगी, बस से पहले आंखें खोल लेती, पल्लू पकड़ पकड़ खींचती, अपनी बल भी अजमा रही थी। परंतु जब उसने देख लिया कब मेरी आबरू गई, सो आंखें बंद हो गई उसकी लज्जा की वजह से। और जैसी आंखें बंद हुई और ध्यान प्रभु चरणों में चला, और जैसे ध्यान अपने शरीर से हटा और प्रभु के चरणों में लगा, और नारायण ने तत्काल चीर पड़ा। परंतु तुम चमत्कार प्रभु कृपा लेना नहीं जानते हो। वो तो देने के लिए बैठा है, संसार में आया ही इसीलिए। पर हमारे पास लेने का तरीका नहीं है। अपने हृदय में भक्ति पैदा करो, प्रभु के प्रति प्रेम पैदा करो। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। अरे भाई, बिना प्रेम के तो तुम्हारा पड़ोसी तो खामरू मांगे से नहीं देगा है? तुम्हारी दादी तुम्हें बिना प्रेम के मट्ठू मांगे नहीं देगी छाछ। ये तो परमात्मा है। प्रेमी ये प्रेम से रिश्ते हैं, और प्रेम ही परमात्मा है। और बिना प्रेम के रिश्ता नहीं। तो कहते जा से कर लो प्रीत अघाय, मेरी यही समझ है। इस परमात्मा से, इन प्रभु से आप प्रेम जितना करेंगे उतना ही उनके करिश्मे आपके सामने जो तुम सुनते हो वो प्रेमी हैं, प्रेम के दीवाने हैं। जैसा अभी आलोक कह रहे थे, ऐसे लीला नहीं हुई इनके साथ। जैसे अभी ये अपनी रिवॉल्वर लगा पीछे, बड़े घर के जो बता रहा था हमें, ये ऐसे हो गया वैसा हो गया, अच्छे खासे परिवार से, पर तो बीच में कुछ घाटा होगा। अक्सर हो ही जाता, बड़े बड़े लोगों का हो जाता। उस समय स्थिति थोड़ी नाजुक हो गई ज्यादा। उसी समय इनके घर पे जो है सत्संग था इनके चाचा के, तो ये राइफल टांगे अपने वहां घूम रहे। तो इनके चाचा के जो मकान है उसकी छत पर हमारी चारपाई बिछी हुई, तो सब लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। परंतु उस भीड़ में ये व्यक्ति आया और हाथ में पंखा लिया और पंखा करने लगा। तो उस छत पे करीबन हम 2 घंटे रहे। 2 घंटे बराबर पंखा होता है। जब हम मंच पर पहुंच गए तो जैसे भक्त पंखा ढोल रहे ऐसे मंच पर खड़े होकर पूरी रात पंखा किया। सवेरा हुआ, राफल अपनी घर रखा है, फिर आ गए मेरे पास, फिर पंखा करने। उसके बाद अरदास की, गुरु महाराज जी हमारे कुटिया पर भी आप अपने चरण रख दीजिए। चलो भाई भक्त तुम्हारे घर भी चलते हैं। बगल में घर था, तो वहां जब पहुंचे तो पूरे परिवार ने बड़ा अपना प्रेम दर्शाया। चलते भक्ते प्रसन्न होकर के कहा, भक्त इधर आओ, आज तुम्हें हम तुम्हारी मजदूरी देते हैं।
कि गुरु महाराज जी मेरी क्या मजदूरी कि तुमने सारी रात पंखा ढोया है। यानी फकीर किसी अदा पर रीझता है, तो अदा क्या थी कि सारी रात पंखा चलाया बिना स्वार्थ के, कोई लालच नहीं। हम तो दूसरे के घर आए तो पंखा पर ही रीझ गए। 1-10 का नोट निकाला और दे दिया कि रख ले से, और इस पैसे को ऐसे ही रखे रहने देना, जो नोट जेब में रखा है उधर पैसों की बरसात होगी। आज भी साथ उस भक्त के पास वो पैसा होगा, आलोक चला गया कि है? वो उसको जब दिया तो लोगों ने हाथ फैलाना शुरू कर दिया, गुरुजी मोए सामने ऐसे बैग में से भरे, आपको बांटा बांट के ले, बुकाऊ काम के लिए। भाई उसकी मजदूरी थी, मुख से निकल गया कि भक्त आज तेरी मजदूरी हम तुझे देते। तो आज वो मजदूरी है पंखा चलाने की, केवल एक रात पंखा चलाने की, और तू वैसे खुश करना चाह रहा है उसे। उसने कितना बड़ा त्याग किया, पंखा चलाने की मजदूरी नहीं मिली उसे। वो स्वाभिमान, वो अहंकार सब तोड़ करके, क्योंकि उस गांव में जब हम गए तो बाकी बराबर के लड़का जूता पहने और दावत खाए। सर झुकाने की तो बात दूर है, प्रणाम करने से न्यों देख रहे थे। जब महात्मा जी आ गए, मतलब दो इधर से हंस के निकल जाए, दो उधर से हंस के निकल जाए, मतलब उनके काम में पल्ले नहीं पड़ रही थी। वहां पहला ही उस गांव में सत्संग था, जूता पहन के जब दावत खा रहे, बताओ कृपा कौन लेगा? संतोषी बात पर भेज लुटा दी अपनी दौलत। तो लेने वाला नहीं, कोई देने वाला तो है। भक्त ऐसा भाव होना चाहिए, इतना टूटा हुआ होना चाहिए। कहते भी संत मिलन को चालिए तज माया ईमान, और जो पग आगे रखे कोट नियत की सम। संत दर्शन निर्मल भाव से किया जाता है। अगर आपके मन में ये रहा कि हम फलाने सिंह हैं, हम उच्च कुल से हैं, कहने का हमारा तात्पर्य है मन में कदापि संकोच है किसी प्रकार का, तो आप पर कृपा प्रभु की नहीं हो सकती। क्योंकि संकोच में पाप का वास होता है, कैसा भी संकोच हो। अगर आप छोटी जात के हैं तो छोटी जात का भी संकोच रहा, तब भी आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर तुम्हारे बड़ी जात होने का संकोच है तो सर तो झुकाओगे, पर दाएं बाएं देख के झुकाओगे, हमारे गांव को कोई देख तो ना रहा। तो कहते मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर मर्दवा चाहे दाना खाक में मिलके गुले गुंजार होता है। अगर कुछ पाना चाहता है तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़े। जैसे मिट्टी में देखो, दाना जब डाला जाता तो अपना अस्तित्व खत्म कर देता, तब उसमें से पौधा निकलता, और जब तक दाना अस्तित्व खत्म नहीं करता तब तक उसमें अंकुर पैदा नहीं होता। तब क्या कहते हो, हमारी तो फसल मारे की सब पूरे खेती। और जब खोद के देखा तो दाना यूं का तो रखा हुआ। क्यों रखा है? उसके अंदर नमी नहीं थी, सूख गया था। दाना इतना सूखा हुआ था, उसके अंदर नमी न होने के कारण उसमें अंकुरित नहीं। उसी प्रकार से तुम्हारे हृदय में अगर नमी नहीं हुई, वो निर्मलता अगर नहीं हुई, तो इसमें भी अंकुर नहीं निकलेगा। ऐसे मुठरा जाओ तो प्रेमी प्रभु की भक्ति करो। जैसे एक भक्त ने कहा था कि गुरु महाराज जी ने सब कुछ तुम्हें दिया है, वो खजाना, वो हथियार दिए, उन्हें चलाइए। जो आज गुरु महाराज जी को तो पीड़ा दे रहे हो, अपने
चलो नया आदमी देता तो कोई बात नहीं, जिन्हें उपदेश हो गया उन्हें नहीं देना चाहिए। परंतु उपदेश भी उन्हें 5-5 साल हो गई, 3-3 साल, 10-10 साल हो गई, पर पीड़ा महाराज जी को बराबर देंगे। प्रेमी, संत की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। गुरु महाराज जी ने तुम्हारी पीड़ा तो मिटा दी, कारण अगर ना मिटा रहे तो चेला रूठ जाएगा, दरबार में नहीं आएगा, और चेला नहीं आएगा तो लोग पूछेगा तुम बहुत जाते याद का है ना, तो वो उचित होनो कहेगा अरे कहूं कछु ना है मां, कहूं कछु ना है, केवल 50 बार उसके काम की, अगर एक काम न करें उसका गुरु महाराज जी के, क्योंकि आज कलयुग चल रहा, गुरु का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। गुरु बड़ी मुश्किल से मिलता है। सुकृत हो 100 जन्म के तब मूल पदार्थ पाए। 100 जन्म इस जीव आत्मा को जब मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर धारण करते करते जब हो जाता है, तब कहीं गुरु प्राप्त होता है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें सत्संग मिल रहा है, अरे बड़े भाग्य से तुम्हें सत्संग मिल रहा, पता नहीं कितने जन्म से इस मनुष्य शरीर में आ रहे हो और प्रभु की भक्ति कर रहे हो, तब आपको ये सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। और तुमने सोच लिया बड़ी आसानी से मिल गया, इसके लिए पता नहीं कितने दान पुण्य किए तुमने, कितने व्रत रखे, आज ये तुम्हें अवसर प्राप्त हो। वैसे ही समझ लीजिए, अगर गुरु तुम्हें मिला है तो कई जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते हुए आ रहे हो, तब तुम्हें गुरु प्रदान हुआ है। और तुमने रिश्ता सिर का दर्द बंद नहीं उसमें तोड़ दिया। तो देखा नहीं राजा नल पे कितनी बड़ी औखा पड़ी, पर क्या वो गुरु को भूल गया? राजा हरिश्चंद्र पे कितना बड़ा संकट आया, क्या गुरु को भूल गया? भगवान राम पे कितना बड़ा संकट आया, क्या गुरु को भूल गए? पांडवों पे कितना बड़ा संकट आया, क्या गुरु को भूल गए? जब गुरु विपक्ष में खड़े थे, युद्ध कर रहे थे पांडवों के साथ, पांडवों का साथ नहीं दिया, दुर्योधन का साथ दिया, कौरवों का साथ दिया, फिर भी पांडवों ने गुरु का बराबर सम्मान। महाभारत से सीख लीजिए। पर तुम क्या करोगे? आज तुमको हार पहना रहे हो, और गुरु जी ने अगर पेट की पीर वंदना एक दिन करी, अगर भैंस मर गई, पड्डू मर गया भैंस को, अरे हमने गुरु जी के पास फोन करो तो कितनी भक्ति करी हमने, कितना दान पुण्य करो, और कैसी आस लगाई थी हमने, हमारा पड्डा नहीं बचा हमने। जे रखे गुरु जी। आज जमाना इतना है कि जैसे आज पति पत्नी का रिश्ता तलाक फटाक से हो जाती, फट से शादी दूसरी कर लेता है, वैसे गुरुवन का रिश्ता है। प्रेमी कभी ऐसा भूल के मत करना। अगर तत्ववेता संत कोई तुम्हें मिल गया है, सत्संग कहीं भी जाके सुन लो, और जहां सत्संग सुनने जाओ अपने गुरु की ही प्रतिमा उसमें देखो, परंतु अपने गुरु का अपमान न करो। अगर तुम्हें तत्ववेता संत नहीं मिला है तो गुरु तब तक चाहे 305 कर लो, जब तक गुरु मिले न साचा तब तक करो 305। कितने भी गुरु कर लो, कोई बुराई नहीं, पर गुरु बदलने के बाद ये नहीं है कि उस गुरु का अपमान कर दो। हमारे भी देखो तो गुरु है, हमने कहा नहीं हमारे गुरु मानस गुरु प्रथम वो है जो द्वितीय स्थान आसन पर विराजमान है। तो जब उनसे हमें कुछ नहीं मिला, केवल भक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ, आसन लगता मंदिर बना है, और हमारे गुरु ज्ञान गुरु ये है, उनका अपमान तो नहीं हुआ, वरना मैं उनकी पूजा करता। सब रूप एक ही में इकट्ठे कर दिए, क्योंकि सभी रूप गुरुदेव तुम्हारे और तुमसे ना ही कोई। वैसे हम उनकी प्रतिमा भी नहीं लगाते,
कि वो तुम लोगों को मर्यादा सिखाने के लिए प्रतिमा लगाई है मैंने। मुझे ये प्रतिमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब मुझ में है। ये सारी मूर्तियां मुझ में है, तो मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। पर तो तुम लोगों को मर्यादा सिखाने के लिए सिर्फ इनको विराजमान। तो प्रेमी, तुमने जहां भी सत्संग पाया हो, अगर वो सत्संग नहीं मिला है तो गुरु कर सकते हो, पर गुरु का अपमान। और आज तुम क्या करते हो? दूसरे गुरु कर ले, तीसरे गुरु को अपमान, फिर आगे बढ़ गए, फिर इनको अपमान। ढेर सारे गुरुओं को अपमान करके गुरु के पास पहुंच गए। 84 भोगनी पड़ेगी, बचेगा जो गुरु का अपमान करेगा। तुमने जैसे किसी ने गुरु कर ली हो, अगर वो ज्ञान नहीं मिला है, वो भक्ति प्रधान है, तो गुरु कर सकते हो दूसरा, पर जो गुरु तुमने किया तो उसका अपमान नहीं कर सकते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो कैसे उठ उठ के भाग रहे, एक एक करके देखो। तो वास्तविक सुनाना क्या है? शाम से लेकर सवेरे तक तुम्हें सुनाते रहे, पूछे सवेरे क्या कहा था, तो कहो महाराज हमें तो कुछ याद ही। और वो सुनाना तुम्हारे किसी काम का भी नहीं। जब याद ही नहीं रहेगा तो उस किस काम का है? तो काम का ही सिर्फ ऐसा। तो वास्तविक तुम्हारी आंखें तो श्री गुरु महाराज जी को निहारती रहना चाहिए। सुनने को तो भक्तों की वाणी सुनो, आनंद लो, और प्रभु की छवि अपने अंदर रखो। क्योंकि ये छवि जब तुम घर पर संकट होता, जब याद करते हो, तो गुरु महाराज जी तुम्हारे संकट को टाल देते हैं। क्या ये बातें संकट को टालती हैं? केवल छवि गुरु महाराज जी। तो उस छवि को अपने हृदय पटल पर तो हम तो एक ही बात कहेंगे। आज मैं ये जानना चाहूंगा, इसमें गुरुमुख कितने बैठे? जरा हाथ उठाएं जो यहां से नामदान लिए हुए। चलो काफी लोग। तो प्रेमी, जो भक्त ने कहा था कि तुम्हें गुरु महाराज जी ने वो हथियार दिए, उन्हें चलाओ, जैसे द्रौपदी ने चलाया था संकट में। और यहाँ भी तमाम भक्त आके बताते हैं कि हम पे संकट आ गया, मैं तो गुरु महाराज जी आपने बताया था, आसन लगा के बैठ गया और वो क्रिया करने लगा, मेरा संकट पल भर में दूर हो। भक्त हमें पीड़ा क्यों देते हो? जिस तुम्हारा जो संकट हम टालते हो, उन्हीं क्रियाओं से टालते, वही तो करते हैं हम जो हमारे गुरु महाराज जी ने हमको दिया और हमने तुम्हें प्रदान किया। तुम उसकी कमाई करो। हमने देखा है कि लोग उपदेश ले जाते हैं कि दोबारा आकर के हमें नहीं पूछते। कुछ ही लोग हैं हमारी नजरों में जिन्होंने आकर के शिविर अटेंड किया या दोबारा हमें पूछा है। तमाम लोग उपदेश लगे, हम उनकी शकल तक नहीं जानते। जबकि गुरु से बार बार मिलना चाहिए, जो तुम्हारी तस्वीर हमारे सामने आ जाए। नहीं तो क्या होगा मालूम है? जब जहां से जाओगे जाओ तो आप फोटो ही नहीं जा, शकल ही नहीं मार, तो तुम्हारी जमानत वहां कैसे भरेंगे? हैं भाई, तुम्हारी छवि तो गुरु के। मान लीजिए तुम्हारा कोई रिश्तेदार है और वो दावा कर रहा है कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, और रिश्तेदार को कभी देखा नहीं,
तो भाई क्या उसकी चारपाई आप अंदर डालेंगे? इतना तो कर दो, वही है सका तो रिश्तेदार चलो बाहर चबूतरा पे लेट जा। विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो कभी आया ही नहीं तुम्हारे घर, और था वो सगा रिश्तेदार। सगा रिश्तेदार जब नहीं जाना हमने, फिर चारपाई उसकी बाहर डाली गई, अंदर नहीं डाली। और एक दूर के रिश्तेदार को हम जानते थे, और उसकी चारपाई हमने अंदर बिछा दी, क्योंकि उसे पहचानते थे। जब तुम्हारा हमारा रिश्ता ही हो गया है, शक्ल हमने देखी नहीं तुम्हारी, तुम कैसे हो, भला हम रास्ते में अगर जा रहे हो और तुम भी उधर से आ रहे हो, और कहीं रास्ते में हो जाए एक्सीडेंट, जब जान पहचान नहीं तो बचाएं कहां से? जैसे देखो ना आए दिन कहीं घटना घट जाती तो बताते भक्त गुरु महाराज जी ने हमें ऐसे गोदी में उठा लिया, और तुम सुनते हो कि हमारे संग नहीं हुआ, हमारी मोटरसाइकिल फिसली, हमारे तो घोटी टूट गए थे। तो टूट तो जाएंगे, हम तो वहीं खड़े थे, हम तुम्हें पहचानते थे, अरे उसे बचाया था, उसको हम जानते थे। तो इतवार को शिविर चलता है, ज्यादा नहीं तो महीने 2 महीने में 6 महीने में एक बार शिविर में अवश्य आना चाहिए। शिविर इसीलिए चला गया कि देखो हम और संतों जैसा आडंबर हम पसंद नहीं करते कि नाम दे दिया, गुरु न चेलन को जानता न चेला गुरु को पहचान। शिविर इसीलिए चला कि हम तुमसे परिचित हो जाए। तुमने देखा हो जब तुम्हें नामदान होता तो फोटो लगाया जाता, मांगा जाता तुमसे फोटो, इसीलिए मांगा जाता कि हम उसको फाइल को ऐसे पलट के देख लेते हैं, फोटो से अपना ऐसे आंखें बंद करके फिर याद करते रहते एक एक करके। जैसे एक बार भगवान विष्णु भक्तों के नाम की माला फेर रहे थे, नाम की माला ऐसे भक्तों को याद कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि भगवान नारायण का तो सारा संसार ध्यान करता है, जी भक्तों का ध्यान कर रहे। उन्होंने पूछा प्रभु सारी दुनिया तुम्हारा ध्यान करती है, तुम्हारा स्मरण करती है, और तुम भक्तों का स्मरण कर रहे हो, ये क्या लीला? तुमने कही हे नारद, सारी दुनिया मेरा स्मरण करती है, और मैं अगर उनका स्मरण न करूं तो उनका कल्याण कैसे होगा? मान लो कोई अगर कुएं में गिर रहा है और मेरा ध्यान होगा नहीं है तो डूब जाएगा, कोई नदी में बह जाएगा, कोई कहीं मौत हो जाएगी। तो मुझे सबका ध्यान रखना है। तो गुरु महाराज ऐसी माला फेरते रहते हैं, जी काठ की माला नहीं, वो ध्यान की माला। जैसे तुम्हारा फोटो के बाद इनका, इनके बाद इनका, जैसे मैनपुरी में मान लीजिए पहुंच गए, और मैनपुरी में 200 भक्त हैं और 100 को जानते गुरु जी, तो आंखें बंद करके एक घर के बाद दूसरे घर, तीसरे घर, तीसरे घर, चिंता लेते डोल रहे। जब त्या फोटो नहीं मालूम, त्या घर ही नहीं देखो, तो जाएंगे कहां से? वो तो छूट जाए। तब कहते हैं जब तक गुरु के रहने पधारे और तब तक कोई कार्य ना समारे, लिखा रखा है। गृह पधारने का मतलब है कि तेरा घर अगर देखा है गुरु, तुझे घर देखा तो तुझे भी देखा होगा। अब इतनी भीड़ में बता, तुम उपदेश ले गए हो, 6 महीने बाद आए या रोज आ रहे हो, भीड़ में आके चले जाते हो, तो ऐसे तो जब तमाम निगुरा बैठी। तो गुरु से परिचय बहुत जरूरी है। अच्छा ईमानदारी को बताना, नामदान ले गए हैं, वो गुरु महाराज जी के शिविर में नहीं आए, वो कितने लोग? हाथ उठाना जरा, बेईमानी मत करना, हाथ उठाओ जो हम तुम्हारा शकल देख सके। जो नामदान ले गए और शिविर अटेंड नहीं किया एक भी बार, सही कह रहे हो। तुम्हारे संग तो लीलो ना भाई होगी कोई, ना भैया तो खड़े हो गए, बताओ तुमने अगर सपने में देख लिया हो महाराज जी को, और जहां मेरे बेईमान है हाथ उठाए नहीं है, क्योंकि हाथ उठाएंगे तो महाराज जी अच्छा उपदेश ले गए और आए नहीं हमारे पास तक, और जबकि सत्संग में बराबर आते हैं, ऐसी भीड़ में बैठ करके चले जाते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो देखिए प्रेमी, तुम्हारे जो पीड़ा कटेगी, देखो मैं सुबह से लेकर शाम तक सेवा करता हूं, मैं तुम्हारा गुरु होकर के भी मैं सेवा करता हूं, और तुमको महाराज यहां तक तुम झाड़ू लगाते के नहीं, कि सुबह देखो आसन पर बैठ जाते, शाम को उठते,
किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने गुरुदेव की। और उस सेवा से तुम सबके कष्ट कट गए। अगर वो मैं सेवा न करूं, क्या तुम्हारी पीड़ा मिट जाएगी? दूसरा, दान करता हूं। तुम ज्यादा ज्यादा 1 रुपया चढ़ा जाओगे, 10 रुपया चढ़ा जाओ। मैं आज भी गुरु महाराज जी की धन की सेवा करता हूं बराबर। 12 महीने देखो भंडारे होते हैं, आश्रम बन रहा है, तुम लोगों के प्रति खर्च करता हूं। तुम कितना कर देते हो गुरु महाराज जी के लिए? तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। मन लगाकर देखो, तुमको सत्संग देता हूं कितना। जब तुम लोग आते, हमें कभी ये नहीं कहता कि चलो भाग जाओ, आज हम तुम्हें सत्संग नहीं देंगे। जब तुम आते तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं और तुम्हें बराबर सत्संग देता रहता। और तुम इन 3 में से अगर कोई सेवा करते तो एक आदमी हाथ उठा दो कि मैं 3 में से कोई एक सेवा करता हूं। और मैं आज भी अपने गुरुदेव की तीनों सेवाएं करता हूं, तन से, मन से और धन से। शिष्य का धर्म है सेवा करना, और सेवा फल सबसे उत्तम है। आप इतने गुरु महाराज जी से काम कराए और कोई तुमने तीनों सेवा में कोई सेवा नहीं की तो आप ऋणी हो गए, जबकि गुरु का ऋणी नहीं हुआ जाता है। वेदों में भी लिखा है, सभी लोग जानते, कहते भी ये गुरु को खाना ना चाहिए, कहते कि नहीं? गुरु को खाने का मतलब जब पूरी खाई है सो नहीं। तब लोग कछु जाए सुने खाते गए, कब जो बताता है गुरु को खाना ना चाहिए, और बात पहले तुम निरोग खाए बैठे सो है? गुरु ने तुम्हें दर्शन कराए, गुरु ने तुम्हारी दुनिया को और भी काम किए, गुरु ने तुम्हें वो ज्ञान दिया, उसके ऋणी हो के नहीं? तुम्हारे कष्ट काटे, कितने ऋणी हो तुम? वो ऋण काहे से चुकाओगे? 3 सेवाओं से। आज मैं बराबर सेवा कर रहा हूं, नहीं मेरे पास भी ये धन की कमी पड़ जाती है। सेवा करते करते आज जो मैं कष्ट लोगों के काट रहा हूं, देखो कहीं घट रहा है मेरा। तुमने देखा बृहस्पति को, एक एक बृहस्पति मैंने 80-80, 60-60 लोगों की पीड़ा को कम किया है हाथ उठवा के। आप लोग साक्षी हैं। जो बृहस्पति को दिन में सत्संग होता है, तमाम लोग उसमें ज्यादा रोगी भोगी आते हैं। तो हाथ उठवाया, एक एक दिन में 60-60 लोगों का, 80-80 लोगों का रिकॉर्ड आया। तो कितनी शक्ति जाती होगी? ढेर सारी। तो ऐसे तो मेरी कम रह जाती, पर कम नहीं हो। क्यों? कि मैं प्रभु की सेवा बराबर करता हूं। तो मन में ठान लो सेवा करने की, तुम जिस लायक हो। प्रेमी, जिस कपड़े गंदे हो जाए तुम्हारे, किससे साफ करते हो? साबुन से। और जब तुम्हारे पास धन गंदा आ जाता है, तब क्या पीड़ा पहुंचाता है? डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, या जब जिम में से गिर जाएगा, या कोई बेईमानी कर लेगा, या और कुछ अनिष्ट हो जाएगा, गंदा धन जाएगा बस। उसे गुरु की सेवा में लगा देना चाहिए। 10 अंश यानी कुछ अंश, इस तन को पीड़ा न हो, तन से सेवा गुरु की करना चाहिए। मन में अशांति ना आए कभी, मन से सेवा करना चाहिए। जिसे कहते हैं परमानंद। परमानंद की प्राप्ति होगी मन से सेवा करने से। जो आप कितने भी दुखों में हो और फिर भी उस आनंद की अनुभूति होती रहती। प्रेमी, खजाना तुम्हारे घट में भरा पड़ा है, उसे बिलो। गुरु महाराज जी ने तुम्हें देखो रही दी है, चलाने के लिए रस्सी दी है, और उसे चलाओ, इसमें मंथन करो, इसमें से रतन निकलेंगे। जैसे दही में से माखन निकलता है, छाछ निकल आती है, और उसका आप आनंद उठाते हैं।
दूसरी बात, हमने कुछ भक्तों को कहते हुए सुना है, देखो वैसी बातें तो रोज सुनने को मिलेंगी तुम्हें, जो वास्तविक सार है वो तुम सुनना नहीं चाहते। कि हमने देखा कुछ भक्त कहते महाराज जी ध्यान पे बैठते, कबो ध्यान लगत कबो ना लगत। तो प्रेमी, ध्यान जब लगता है तुम्हारा, जब तुम्हारा पुण्य उदय होता है, जब पुण्य प्रबल होता है तब तुम्हारा ध्यान बराबर लगेगा। कभी कभी देखा कि ध्यान लगने के बाद ध्यान नहीं लग रहा है, तो वहां तुम्हारे प्रारब्ध प्रबल हो गया है, अंदर से पाप उजागर हो गया, और उस तुमने भजन बंद कर दिया तो वही की वही टिक जाएगी। जो पाप है तुम्हारे उभर के आ गए, जैसे दही में से माखन निकलने शुरू हुआ और तुमने रही बंद कर दी, वही टिक जाएगा कि नहीं टिक जाएगा। तो वैसे ही इसके अंदर पाप समाया हुआ है, और सिमरन करने से वो एकदम निकल के आता है। अगर इसमें बना रहेगा तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी पीड़ा ये देता है, जैसे कोई बीमारी तुम्हारे शरीर में और उभर के नहीं आती, जैसे बुखार है उभर के नहीं आ रहा है, पीड़ा पहुंचती रहती है, और आप धीरे धीरे करके जैसे लकड़ी भुन जाती है उस तरीके से आप भुन जाते हैं। यानी एक छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी कुछ समय के बाद बन जाती है, फिर उसका इलाज कराना बड़ा मुश्किल होता है। उसी प्रकार से ये पाप तुम्हारे घट में और ये बना रहे तो धीरे धीरे आपको पीड़ा पहुंचाता है, उसी पीड़ा से आप पीड़ित हैं सभी। जब गुरु महाराज जी की शरण में आए और आते हुए एकदम अंदर से बाहर निकलना शुरू, तो आप विचलित हो गए, विचलित ना हो। जब वो भजन दिया तो उभर के आते हैं ऊपर, और उसी भजन से वो चलेंगे। चंद्र दिनों तुम जितना भजन करोगे उतने ही जल्दी जल के राख हो जाएंगे और आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोगों को देखा है कि उससे पहले बड़े दुखी थे और गुरु महाराज जी के पास जैसे ही आए और उनका सुख उनका पीछा करने, यानी सारा जीवन सुखी। कहते हैं हम तो गुरु महाराज जी के पास गए और तब से बड़े आनंद में। क्या हुआ? उनका पुण्य वहां दबा हुआ था, पुण्य दबा हुआ था, वो निकल नहीं रहा था। और जैसे गुरु महाराज जी के पास आए और गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया, और जब हमने भजन किया, सुमरन किया, और वो निकल करके पुण्य बाहर आ गया, मेरा सब कुछ अच्छा हो। तो पाप पुण्य दोनों इसमें समाये हैं और दोनों को ही निकालना है, क्योंकि पुण्य तुम्हारा संसार का सुख प्रदान करेगा और पाप तुमको पीड़ा पहुंचाता है, उसे भी बाहर निकालना है, और उस भजन से ही जल के राख हो जाएगा। तो प्रेमी सब लोगों को भजन करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए, तो सेवा है सबसे उत्तम। तो चलते हैं। अब मुझे लग रही तुम लोग कछु नींद सी आ रही है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी वाणी थोड़ा अच्छी ना लग रही है। तो उस नाम का सुमरन करो, उस नाम में ही सुख है, उस नाम में ही शांति है। तो कहते हैं कि नाम बिना सुख नाही बाबरे, नाम बिना सुख नाही, ओ नाम बिना सुख नाही बाबरे, नाम बिना सुख नाही बाबरे, नाम बिना बिना सुख नाही बाबू रे, नाम बिना सुख नाही, नाम बिना सुख नाही बाबू रे, नाम बिना सुख नाही, संत रहे समझाए बाबू रे, नाम बिना सुख नाही बाबू रे, नाम बिना
रे, नाम बिना सुख नाहि पाबो रे, नाम बिना सुख नाहि। संत रहे समझाए बाबो रे, नाम बिना सुख नाहि बाबो रे, नाम बिना सुख नाहि। प्रेमी, तुम तो साधारण पुरुष हो, जिनकी तुम पूजा करते हो, जिन्हें तुम ईश्वर मानते हो, उन्होंने भी इस नाम की कमाई की। जैसे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव योगी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव योगी, ओ ब्रह्मा विष्णु सदा शिव योगी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव योगी, नाम प्रसाद सदा सुख भोगी, नाम प्रसाद सदा भोगी। उसी नाम के प्रसाद से उन्होंने सुख आनंद उठाया है। तो आज संसार में भगवान कहते हैं लोगों कि नाम प्रसाद सदा सुख भोगी, नाम प्रसाद सदा सुख भोगी, वो नाम बिना दुख पाए बाबो रे, नाम बिना दुख पाए बाबो रे, नाम बिना सुख पाए बाबो रे, नाम बिना सुख पाए। संत रहे समझाए बाबो रे, नाम बिना सुख नाहि बाबो रे। नाम बिना सुख नाहि बाबो रे, नाम बिना सुख नाहि। और क्या, देखिए सारा संसार देखो कैसे जाग रहा है कि देवी देवताओं की पूजा में लगा पड़ा है, कहीं मंदिर जा रहा, कहीं तीर्थ पे जा रहा है। इसी को जागना कहते हैं कि जागत रहे जगत के माही, जागत रहे जगत के माही, ओ जागत रहे जगत के माही, जागत रहे जगत के माही, ओ निस दिन हरि को नाम लीना, ओ निस दिन हरि को नाम न लियो, ओ माया रही लगाए बाबो रे, नाम बिना सुख नाहि बाबो रे, नाम बिना सुख नाहि। माया रही लगाए बाबो रे, नाम बिना सुख नाहि बाबो रे, नाम बिना सुख नाहि। ओ माया रही लगाई बाबो रे, नाम बिना सुख नाहि बाबो रे, नाम बिना सुख नाहि। माया रही है लगाए बाबो रे, नाम बिना सुख नाहि बाबो रे, नाम बिना सुख नाहि। नाम ज्ञान सो ज्ञान कहावे, नाम ज्ञान सो नाम कहावे, ओ नाम ज्ञान सो नाम कहावे, नाम ज्ञान सो नाम कहावे। अरे भौतिक ज्ञान काम नहीं आवे, भौतिक ज्ञान काम नहीं आवे, राम रूप दर्शाए बाबो रे, आया रही लगाए आए बाबो रे, माया नहीं है आए बाबो रे, नाम बिना सुख नाहि बाबो रे, नाम बिना सुख नाहि। देखिए अगर वास्तव में उस नाम का जाप करते हो तो राम रूप दर्शाए बाबरे, नाम बिना सुख नाहि। जो आदमी नाम का अगर जाप नहीं कर रहा होता तो आज जो तुम दर्शन पाते हो वो दर्शन नहीं तुम्हें मिल रहा होता।
और वास्तविक जहां तुम संतों की भीड़ लगी है और भक्त वहां पर इकट्ठे हैं और प्रभु का अगर दर्शन नहीं है तो ये मान लीजिए उसने नाम का जाप किया है। अगर नाम का जाप किया है तो निश्चित कुछ ना कुछ उससे होगा। जैसे भक्त कह रहा है कि हमारे घर वो कोढ़ ठीक हो गया जाके, अरे वो नाम का जाप करता है, जहां वो बैठ करके नाम का जाप करता है वो जगह पवित्र हो जाती है। तो नाम हो राम रूप दर साई बाबरे, राम रूप दर साई बाबरे, हो राम रूप दर साई बाबरे, राम रूप दर साई बाबरे, ओ नाम बिना सुख नाही बाबरे, नाम बिना सुख और क्या है तुमको युक्ति दी है, नाभि कमल से ऊपर भाई, नाभि कमल से ऊपर भाई, ओ नाभि कमल से ऊपर भाई, नाभि कमल से ऊपर भाई, ओ शून्य शिखर में पाप समाई, शून्य शिखर में पाप समाई, कृष्णानंद भेद समझाई, कृष्णानंद भेद समझाई, जो वैद्यानंद परम पद पाई, वैद्यानंद परम पद पाई, संत रहे समझाए बाबरे, नाम बिना सुख नाही बाबरे, नाम बिना सुख नाही, संत रहे समझाए बाबरे, नाम बिना सुख नाही बाबरे, नाम बिना सुख नाही बाबरे, नाम बिना सुख नाही बाबरे, नाम बिना सुख नाही। देखिए प्रेमी, यहाँ वही भजन गाया जाता है जो यहाँ दिखाया जाता है, या यूं कहिए जहाँ प्रत्यक्ष है। ये भजन जो गाया गया वो तुम सबको यहाँ देखने में आता है। उस नाम की शक्ति से तुम सबके पीड़ा हरी जाती है, उस नाम की शक्ति से तुम प्रभु का दर्शन कर पाते हो। काश तुम भी उस नाम का अगर थोड़ा सा भी जाप करें तो आप अपनी पीड़ा तो मिटा सकते। एक लाइन थी, नाभि कमल से ऊपर भाई, शून्य शिखर पर पाप समाई, वो युक्ति तुम्हें हमने बताई है। प्राणायाम करो, वो सोहम का जाप करो, वो सोहम की अग्नि से सारे पाप जल के भस्म हो जाए, पर कोई नहीं करना चाहता। तो कहते हैं नाम बिना सुख नाही बाबरे, नाम बिना सुख नाही बाबरे, नाम बिना सुख नाही बाबरे, नाम बिना सुख नाही। संत रहे समझाए बाबरे, नाम बिना सुख नाही बाबरे, नाम बिना सुख नाही। बोलिए बुद्धे भगवान की जय। तो वास्तविक जिन्हें नाम नहीं मिला है, अगर श्रद्धा रखते हैं गुरु महाराज जी से, तो उन्हें नाम प्राप्त कर लेना चाहिए। और जिनको नाम मिल गया है उस नाम की कमाई अवश्य करो। अगर तुम्हें भजन में कुछ नहीं आ रहा है तो निश्चित अपने गुरु महाराज जी से आकर के पूछो, पर कमाई अवश्य करो। तो उस कमाई में तुम्हें कोई धन खर्च नहीं हो रहा है, और वो नाम ही जपना ऐसा है कि चलते फिरते उठते बैठते कभी भी उसका जाप कर सकते हो। उसके लिए ये भी नहीं तुम्हें कहीं आसन लगा के बैठना, तुम्हें युक्ति ऐसी बताई। तो प्रेमी,
जब तक हम चाय पी लें, मेरे ख्याल से सत्संग ही हम अपना बंद कर दें तो अच्छा। तो एक भजन सुन लो, कोई भक्त सुना देगा, उसके बाद अगला सुना।